नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। दिलजीत दोसांझ के दिल-लुमिनाती शो की टिकटों की कालाबाजारी तो हो ही रही है, साथ ही हर प्रदेश की सरकारों को करोड़ों रुपए के टैक्स का चूना भी लगाया जा रहा है। खुलेआम शराबखोरी वाले इस शो के लिए लोग महंगे दामों पर टिकट भी खरीद लेते हैं और उसके एवज में आयोजक किसी भी प्रदेश की सरकार को टैक्स नहीं चुका रहे हैं। यूथ में भी जबरदस्त क्रेज है, पर महंगी टिकटों के कारण वह नहीं जा पा रहे हैं। जैसा कि 8 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ का जो दिल-लुमिनाती कॉन्सर्ट होने वाला है वो भारत के हर स्टेट के हर सिटी में किया जा रहा है, तो इसी के तहत इस बार इंदौर में भी ये कॉन्सर्ट किया जा रहा है। बट जिस तरह से उनका कॉन्सर्ट हर जगह विवादित रहा है, वैसे ही इंदौर में भी ये विवादों से घिर चुका है, क्योंकि पहले तो इसके ऊपर टिकट्स ब्लैक में जाने वाले इंतजाम थे और अब नया इसमें एक मामला जुड़ गया है कि इसमें टैक्स चोरी की भी खबरें सामने आ रही है। तो जो आज का यूथ है वो दिलजीत का फ़ैन है, हालांकि उनको सुनना चाहता है, बट जिस तरह से टिकट्स हाई रेट्स में बेची जा रही है तो वो नॉर्मल यूथ उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, नहीं वो अफोर्ड कर पा रहा है। तो चलिए जानते हैं हम यूथ से कि क्या कुछ वो सोचते हैं इस चीज़ को लेके और कितने बड़े फ़ैन है वो दिलजीत के। तो चलिए जानते हैं दिलजीत के फ़ैन। हाँ नहीं, फ़ैन तो हूँ मैं, मतलब कि अच्छा लगता है उनको सुनना। अभी उनके बड़े बड़े कॉन्सर्ट हम लोगों सुनते हैं ना यूट्यूब पे, तो काफ़ी अच्छा फीलिंग्स आती हैं। बाकी हाँ, अभी जिस तरह से वो विवादों में हर जगह जहाँ उनके कॉन्सर्ट होते हैं वो हर तरह से विवादित है कि अरे शराब भी परोसी जाती है, महंगी टिकट्स होती है, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं? नहीं, मेरा माइंडसेट तो ये है कि जैसे कि आप लोग कल्चर के हिसाब से आप कैसा शूट कर रहे हैं। जैसे कि दिलजीत दोसांझ का है तो वो लोग मतलब कि जो भी फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग मतलब उसका चार्जेस वगैरह वो सब लोग अपने से ले रहे हैं। तो आप लोगों को देखना चाहिए, हम लोगों को देखना चाहिए कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं कौन सी सर्विसेज के लिए, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग तो पब्लिक के लिए, भीड़ के लिए ये सब कुछ चीज़ करेंगे ही ना, क्योंकि शराब ऐसी चीज़ है कि उसके पीछे पब्लिक जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। एक्चुअली जो उसकी टिकट्स वगैरह है बहुत ज़्यादा ब्लैक में मिल रही है, जिसके कारण उसका जो प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। लाइक हमारे फेवरेट सिंगर है वो, उनके बहुत सारे सॉन्ग मैं सुनता हूँ और मोस्टली जिम वर्कआउट के टाइम पे भी वो सॉन्ग सुनता हूँ, जिसके कारण मैं अच्छे से वर्कआउट कर पाता हूँ। तो आई थिंक कि प्राइसिंग जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए और ये जो ब्लैकमेलिंग है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। तो कार्रवाई के लिए भी तो यूथ को ही आगे आना पड़ेगा ना। लाइक इतना तो मेरे को पता नहीं है कि व्हाट वी शुड डू, बट हाँ अगर कोई करेगा तो वी विल सपोर्ट हिम डेफिनेटली। तो स्पेशली लड़कियों को बहुत ज़्यादा क्रश है दिलजीत जैसा कि, तो क्या आपको दुख है कि आप नहीं जा पाएंगी? रही बात क्रश की, तो दिलजीत कोई मेरा क्रश नहीं है, ना ही कोई सेलिब्रिटी मेरा। क्योंकि आजकल जिसको देखो वो उसके गानों पे रील्स बनाना। हाँ, एक क्रेज ज़रूर है कि कॉन्सर्ट में जाना चाहिए, बट अगर एफोर्डेबल प्राइस हो कहीं पे भी तो जाना कोई बुराई नहीं है। बट उन्होंने जिस तरह से जो प्राइस उनका तो ऑब्वियसली हाई था, मतलब 10,000 ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। पहले 2,500 समथिंग था, अब 10,000 हो गया है। पर कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा के ब्लैक में बेच के 25,000 या 50,000 कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। तो इस पर थोड़ा सा लीगली एक्शन लेना चाहिए। इंस्टाग्राम का तो पूरे उसने कहीं भी चले जाओ क्रेज़ तो बहुत ज़्यादा है ही सही। वो चाहते भी क्योंकि इंस्टाग्राम में किसी चीज़ बन गई, जैसे कि सोशल मीडिया एक बहुत मार्केट कैप्चर कर रहा है। वो चाहते हैं कि दुनिया हमें देखे कि हम कहाँ कहाँ अपनी लाइफ को टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस जगह पर, क्या क्या हमारी मेमोरीज। इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। सोशल मीडिया इज़ अ गुड थिंग, बट एट सम पॉइंट ऑफ हमेशा हमें उसका ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि अभी हमने जाना यूथ से कि वो क्या सोचता है और क्या कुछ समस्याएं उनको आ रही है टिकट्स को लेकर या वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं आरती शर्मा, कैमरा पर्सन योगेश के साथ। इंदौर के खशवाना इलाके में सिंगर दिलजीत का शो होना है, इससे लेकर बजरंग दल कार्यकर्ता शुक्रवार को जोन 2 के एडिशनल डीसीपी से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि उक्त कलाकार अपनी कला का गलत उपयोग कर रहा है, वह खालिस्तानी के समर्थन में बयान दे चुका है। ऐसे में कलाकार का शो करने की अनुमति नहीं दी जाए। बता दें, बजरंग दल के पदाधिकारियों ने एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह को ज्ञापन देते हुए कहा कि खशराना में 8 दिसंबर को पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। पुलिस प्रशासन को खालिस्तानी आतंकी के समर्थन में बयान देने वाले सिंगर के शो को परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे इवेंट में पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं देना चाहिए। दिलजीत युवाओं को भटका रहा है, उसने पूर्व में भी देश के विरोध में बयान दिया है। ऐसे में उनका शो
शो होता है तो बजरंग दल इसका मौके पर जाकर विरोध करेगा। मामले में एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने वरिष्ठ अफसरों के संज्ञान में मामला लाने का आश्वासन दिया। इस संबंध में ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो संयोजक हैं यहाँ के प्रांतीय मिस्टर जो प्रवीण देवकर, उनके द्वारा ये एक ज्ञापन दिया गया है। जो एडिशनल डिप्टी जो कमिश्नर है जोन 2 के अमरेंद्र सिंह चक्का साहब को ये ज्ञापन दिया गया। उसमें ये बताया गया है कि इस तरह का शो होगा तो इसमें युवक युवती में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ेगी और कुछ एक विवादित बयान भी दिया गया है इनके द्वारा। तो दोसान करके कोई खालिस्तानी गायक है, उनका एक कार्यक्रम हो रहा है जिसको हमने रद्द करने की मांग करी है और माँ अहिल्या की पावन नगरी में हम इस प्रकार के कोई भी आयोजन नहीं होने देंगे। आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें शराब का कार्यक्रम में शराब परोसी जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं कि इसमें हमारी कई बहन बेटियां कार्यक्रम में जाने वाली हैं और वो मुस्लिम लड़के भी जाएंगे, जिसके कारण आज नशा जो इंदौर में बढ़ता जा रहा है। और स्कूल से लौटकर शाम को दोस्तों के साथ कॉलोनी में साइकिल चला रहे एक बालक की गिरने से मौत हो गई। बताते हैं कि साइकिल का हैंडल उसके पेट में जा घुसा और लीवर फट जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इकलौते बेटे कृष्णा रावत की मौत के बाद माता पिता ने परोपकारी निर्णय लेते हुए बच्चे की आंखें दान कर दी। अन्नपूर्णा टीआई सुनील शेजवा ने बताया कि सुदामा नगर निवासी कृष्णा और वत्सल पिता आशीष रावत बुधवार शाम दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा था। दोस्तों ने परिजन को बताया कि साइकिल से संतुलन बिगड़ने के कारण वह गिरा और हैंडल उसके पेट में घुस गया। गिरते ही वह बेहोश हो गया, फिर नहीं उठा। मामा अनुष रावत ने बताया कि वत्सल घर का इकलौता बेटा था और वह सेंट नॉर्बर्ट स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वह होनहार और चंचल था। पिता निजी कंपनी में जॉब करते हैं। उसके दोस्तों ने जब परिजन को बताया तो वत्सल को लेकर चोइथराम अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अन्नपूर्णा में एक घटना हुई थी, इसमें दुखद घटना हुई जिसमें कि 11 साल का बच्चा था, 11-12 साल का, और जो कि अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में सुदामा नगर में रहता था और वो साइकिल चला रहा था। साइकिल चलाते समय बैलेंस बिगड़ने पर वो उसके जो हैंडल था, साइकिल का हैंडल, वो घुस गया और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। तो वो बच्चा 11-12 साल का था, 7th क्लास का स्टूडेंट था और इसमें मर्ग कायम कर लिया गया। अन्नपूर्णा के द्वारा जांच की जा रही है। बालक की मौत से बेसुध माता पिता ने बड़ा साहस दिखाया और उसकी आंखें दान की। पोस्टमार्टम में पता चला कि साइकिल का हैंडल तेजी से पेट के अंदर लगने से उसका लीवर फट गया था। इस वजह से उसकी मौत हो गई। अन्नपूर्णा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मेरे मत में ये बहुत महान कार्य किया गया है। इतनी दुखद घटना है। इस दुखद घटना में न केवल अपने आप को रिकवर करना, अपने आप को स्थिर रखना, उसके अलावा परोपकार की भावना को रखते हुए और इस तरह का निर्णय लेना कि उनकी तरफ नेत्रदान किया गया, ये बहुत ही साहसिक कदम है। मैं ऐसे परिवार को सलाम करता हूं। इन्होंने इतने दुख की घड़ी में, है ईश्वर इनको दुख की घड़ी में इनका ईश्वर साथ दे। इंदौर में ना तो अपराध रुक रहे हैं और ना ही हत्याओं का दौर थमने का नाम ले रहा है। ताजा मामले में परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक की खून से सनी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर की परदेशीपुरा पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में एनटीसी ग्राउंड के पास एक युवक की खून से सनी हुई लाश पड़ी हुई है और मृतक के सिर पर कमलेश और पूजा नाम लिखा हुआ है। संभवतः युवक की सिर पर पत्थर मारकर हत्या की गई होगी। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास पूछताछ की मगर मृतक की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस मृतक के हाथ पर लिखे हुए नाम के आधार पर अज्ञात शव की पहचान करने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है किसी ने उसको सर पे उस पत्थर से मारा है और उसके बाद में वहां पड़े रहने से उसकी डेथ हो गई है। अज्ञात ये जो मृतक है अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। इसके दाहिने हाथ की कलाई पर कमलेश लिखा हुआ है और एक दिल का साइन बना के पूजा भी लिखा हुआ है। तो ऐसी संभावना है कि शायद इसका नाम कमलेश है और पूजा इनके परिवार का कोई सदस्य हो। ये करीबन 25 साल के आसपास का युवक है और जो वेशभूषा है, इसका कपड़े का पहनावा है, उससे गरीब तबके का मजदूर वर्ग का व्यक्ति लग रहा है। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह हम देखने की चेष्टा कर रहे हैं।
हालांकि वो ग्राउंड और वो जगह ऐसी है, वहाँ ज्यादा सीसीटीवी फुटेज लगे नहीं है, एक दो है वो वर्किंग में नहीं है, फिर भी हम मैनुअली और दीगर कैमरास की तलाश से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन युवक है और क्या इंसिडेंट हुआ। इंदौर पुलिस द्वारा ठग ठग गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं आम व्यक्ति को आपराधिक घटनाओं में फंसाने के साथ ही एक्सीडेंट का बहाना बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे, जिसमें पुलिस ने आजाद नगर और खजवाना में रहने वाले युवकों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद मीणा द्वारा बताया गया कि जोर जबरदस्ती आपराधिक घटनाओं में फंसने और गाड़ी से टक्कर लगने के बहाने ठगी की वारदात करने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई और सादी वर्दी में घटनास्थल के आसपास पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी तो गैंग के सदस्यों तक भी पहुंच गए और उससे जानकारी लेने गए थे और उसके आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गैंग के सदस्यों द्वारा कटनी के रहने वाले 23 साल के युवक को बस से उतरकर 10,000 ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। छेड़छाड़ के प्रकरण में फंसाने की धमकी दी थी, तो वहीं एक अन्य युवक के साथ भी गाड़ी की टक्कर मारकर रुपए ठगे जाते थे। फिलहाल पुलिस द्वारा अरशद सलमान को पकड़ा गया है, तो वहीं दूसरी गैंग जिसमें शाहरुख, आवेश, साहिल को पकड़ा गया। बता दें कि 70,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी करवाए गए, जिसके ट्रांजैक्शन की जांच कराई जा रही है। तो वहीं जिस नंबर के माध्यम से ट्रांसफर करवाए जाते थे, उस नंबर के संचालक अशोक यादव की भी पुलिस तलाश कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में भी काफ़ी वाइडली इसको कवर किया गया था कि एक गैंग जिसको खटखट गैंग का नाम दिया गया था, जो मुख्यतः जो भी इंदौर के बाईपास के इलाके हैं, जैसे निमावर ब्रिज हो गया, 140 स्कीम नंबर हो गया, वहाँ पे ये लोग ऑपरेट किया करते थे। जो इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी वो इस प्रकार से रहती थी कि ये एक झूठा एक्सीडेंट अपना करवा लिया करते थे और जो भी गाड़ी रहती थी उसके पास जाके बोलते थे कि आपके द्वारा व्यक्ति का एक्सीडेंट किया गया है। तत्पश्चात जब आदमी बाहर निकलता था तो इनके काफ़ी और दोस्त भी बगल में छुपे हुए रहते थे, जो चाकू और हथियार के साथ आके अड़ीबाजी करके एक्सटॉर्शन करके जो कंसर्न आदमी रहता था उससे पैसा चुरा के ले जाया करते थे। तो इस प्रकार इन्होंने थाना आज़ाद नगर के अंदर 2 घटनाओं को अंजाम दिया और साथ ही साथ हमारे द्वारा इस पूरे ही प्रकरण में सभी डीसीपी से भी बात की गई है और क्योंकि ये प्रकरण बाईपास में और भी जगह हुए हैं तो सभी से जानकारी इस विषय में मंगाई भी जा रही है। इंदौर के गीता भवन पर 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक होने वाले गीता जयंती महोत्सव को लेकर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस बार की थीम बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार, उस पर विचार रखे जाएंगे। दरअसल 67वां अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक इंदौर के गीता भवन पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें शंकराचार्य सहित देश के प्रमुख संत विद्वान गीता जयंती महोत्सव में सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर मोक्ष एकादशी को भगवत गीता के सामूहिक पाठ किया जाएगा। इस दौरान अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव पर शहर के 5 प्रमुख दानदाताओं का भी गीता भवन ट्रस्ट की ओर से सम्मान किया जाएगा। दरअसल मालवांचल के प्रमुख आस्था का केंद्र गीता भवन पर 67वें अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर गीता भवन ट्रस्ट द्वारा पूरे परिसर को नव श्रृंगारित किया गया है। गीता भवन ट्रस्ट अध्यक्ष रामचंद्र एरन ने बताया कि इस 7 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव में देश भर से आए साधु संत अनेक सामाजिक विषय पर अब विचार मंथन करेंगे और इस बार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार जैसे विषय सम्मिलित किए जाएंगे और महोत्सव में आने वाले साधु संतों के हस्ताक्षर का ज्ञापन भी प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। 67वां अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव इस वर्ष 8 दिसंबर 2024 रविवार के दिन से प्रारंभ होगा और 14 दिसंबर तक चलेगा। इसमें प्रतिदिन देश के प्रसिद्ध संत महात्माओं के प्रवचन दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक होंगे। राम मंदिर अपने अयोध्या है, उसके जो कोषाध्यक्ष है वो भी 9 तारीख को पधार रहे हैं। वल्लभ राय जी महाराज जो बल्लभाचार्य संप्रदाय वाले वो भी पधारेंगे और अन्य संत को में जो है प्रणानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर है वो भी पधार रहे हैं, परमानंदा जी सरस्वती वो भी पधार रहे हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को गीता भवन चौराहा स्थित प्रतिमा पर मेयर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक और विधायक महेंद्र हार्डिया ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर मेयर ने आयरन स्क्रैप से बने सांची स्तूप के दक्षिण द्वार की प्रतिकृति का लोकार्पण भी किया। दरअसल मेयर ने बताया कि नवाचार के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके इंदौर में स्क्रैप से बनाई गई यह दूसरी प्रतिकृति है। इसके पूर्व पिछले साल आयरन स्क्रैप से विश्राम बाग में
राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई थी। प्रतिकृति अम्बेडकर प्रतिमा के पास लगाई गई है। सांची स्तूप के दक्षिण द्वार की प्रतिकृति मेटल शीट, लोहे के पाइप, बाइक की चेन, गियर पार्ट्स, नट बोल्ट, पुराने वाहनों के पार्ट्स, पुरानी व्हील चेयर और अन्य आयरन स्क्रैप आदि से बनाई गई है और यहाँ 15 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी और 1.6 फीट मोटी है। इंदौर एयरपोर्ट पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु उदय चीफ के सामने कार्यकर्ताओं ने मारपीट के मामले में पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमित पटेल के निलंबन पर रोक लगा दी है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रभारी शेष नारायण ओझा ने निलंबन पर रोक लगाई है। उनके निलंबन के मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई है। दरअसल इस मामले में गहनता से जांच कर कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर निलंबन करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने पत्र जारी कर पटेल को यूथ कांग्रेस से निलंबित किया गया था। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस निलंबन से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सहित अन्य नेता भी सहमत नहीं थे, क्योंकि किसी भी वीडियो में पटेल द्वारा मारपीट करने का कोई सबूत नहीं मिला था। यह बात भी उठी है कि इंदौर में कांग्रेस पिछड़ रही है, खासकर इंदौर विधानसभा 2 में। वहां अमित की पत्नी पार्षद है, ऐसे में उनके निलंबन से गलत संदेश जाएगा। पटेल खादी समाज से हैं और जीतू पटवारी से जुड़े हुए भी हैं। मितेंद्र यादव ने बिना किसी को विश्वास में लिए अपने स्तर पर यह फैसला लिया है।